औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं हेल्थ आवर एक आम मालूमाती हेल्थ के बारे में प्रोग्राम है जो हर हफ्ते की पर आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर बात करते हैं। आज ख़ास तौर से हम बात करेंगे जनाब हेपेटाइटिस। लास्ट वीक जब हम फोन प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें पाकिस्तान से काफ़ी कॉल्स आ रही थी, बहुत सारे नाज़रीन जिनके हम जवाब नहीं दे पाए थे। ख़ास तौर से मैं माज़रत खां हूँ, हमारे रेगुलर कॉलर हैं खादिम हुसैन साहब, वो हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछ रहे थे तो उनके सवाल का भी आप जवाब देंगे इंशाल्लाह। मैंने आपका सवाल नोट किया हुआ है। इसके अलावा हम जनरल बात करेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस की कितनी टाइप्स होती हैं और ये किस तरह से ट्रांसफ़र होता है और ये कैसे कैसे लगता है और इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या होता है। इन सब चीज़ों के ऊपर आपसे बात करेंगे। जैसे कि नाज़रीन आपको मालूम है कि यह हमारा हेल्थ शो जो है वो मालूमाती प्रोग्राम है, लाइव इंटरेक्टिव शो है। इसके अंदर आप हमारे साथ टेलीफोन कॉल मिला करके हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप कोई भी सवाल करना चाहें। आज का टॉपिक तो वैसे हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस से रिलेटेड बीमारियों का है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई जनरल आपका सवाल हो तो उसके भी हम कोशिश करते हैं कि आपको जवाब दें और कोशिश करते हैं कि आपको हेल्थ से रिलेटेड टिप्स दें ताकि आप अपनी हेल्थ जो है वो अच्छी से अच्छी बनाएं। कहते हैं जी ज़िंदगी हज़ार नेमत है और सेहत जो है वो सबसे बड़ी अल्लाह ताला की दी हुई है। अगर आपकी सेहत है तो इज़ हेल्थ इज़ द वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस जो है वो नाज़रीन तीन टाइप्स का, बहुत 3 से 4 किस्म के हेपेटाइटिस होते हैं, जिसको बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में याद कर लें कि हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है और अब डी भी हो रहा है। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी आप अलग अलग इसके ऊपर बात करेंगे। हेपेटाइटिस ए क्या है और फिर उसके बाद फिर बी पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि सी क्या होता है। और ख़ास तौर से जो पाकिस्तान के अंदर हमारे नाज़रीन और सामीन हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस सी की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है और ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो खैरपुर से हमारी कॉलें आ रही थी काफ़ी लास्ट टाइम। तो सबसे पहले इससे पहले कि हम जब हेपेटाइटिस बी पर मैं आऊँगा तो मैं अपने खादिम हुसैन साहब का भी जवाब दूंगा कि उनको जो है वो क्या बताया गया था और उससे रिलेटेड। तो पहले हेपेटाइटिस ए के ऊपर बात कर लें कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है। हेपेटाइटिस ए नाजरीन एक ऐसी बीमारी है, वायरस, बेसिकली ये वायरस है। वायरस जरासीम होते हैं 2 टाइप्स के, एक बैक्टीरिया होता है और एक होता है वायरस। वायरस बेशुमार मिलियंस 100 डिफरेंट टाइप्स के वायरस होते हैं, उनमें से एक टाइप का वायरस कहलाता है हेपेटाइटिस ए वायरस। ये नाम दिए गए हैं डिफरेंट वायरसेस को, हर वायरस का डिफरेंट नाम होता है। पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस ए भी काफ़ी कॉमन है। ये ख़ास तौर से आपको लगता है एक दूसरे को, पाकिस्तान में चूँकि पानी साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं है, गंदा पानी से बाहर आपने जो है वो खाना खा लिया, जैसे कि जो है वो शेयर करते हैं अक्सर गिलासीज, ओवर क्राउडेड फैमिलीज़ में लोग रहते हैं, तो ज़्यादा गंदे पानी से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, इन चीज़ों से ये ट्रांसफ़र होता है। और जैसे कि और दो खाने पीने की चीज़ों से एक दूसरे को लगता है कि आप शेयर कर रहे हैं, किसी को हेपेटाइटिस ए है, आपने जो है वो उनके बर्तनों में खाना खाया या क्लोज़ कंटेक्ट्स हैं उनके साथ, तो इस तरह से या गंदे पानी पीने से या गंदा खाने से इनसे अक्सर लगता है। अक्सर हेपेटाइटिस की अलामात कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़ास अलामात नहीं होती, लेकिन अक्सर शुरू की जो अलामात होती हैं वो आपको ये होती है कि जितने भी हेपेटाइटिस हैं उनकी अलामात तकरीबन एक जैसी मिलती जुलती ही हैं। हेपेटाइटिस की ख़ास तौर बीमारियों के अंदर आपको जो है वो क्या नाम है होता है कि थकावट सी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। थकावट के अलावा आपको जो है वजह कि मेडिकल टर्म में हम मलेज इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त आपकी नकाहत रहना, थकावट रहना, अजीब सा हल्का हल्का सा बुखार रहता है, आप तो फीवरिश फील करते हैं और आपको जो है वो भूख नहीं लगती, बाज़ औक़ात एनोरेक्सिया भी होता है, बाज़ औक़ात दर्द भी होता है, बाज़ औक़ात नोज़िया या नोज़िएटिव फीलिंग आपको होती है कि मतली सी आती है, इस तरह की। ये मोस्टली सब जितने भी हेपेटाइटिस चाहे ए, बी या सी हो, इन तमाम हेपेटाइटिस की तकरीबन आलमोस्ट एक वेग सी, जिनको हम मेडिकल टर्म में इस्तेमाल करते हैं कि वेग टाइप के सिम्टम्स होते हैं, तो जिसमें आप जो है वो अनवेल फील करते हैं, बाज़ औक़ात बुखार सा होता है, कुछ करने को दिल नहीं करता, थकावट रहती है, ये अक्सर अलामात होती हैं। तो हेपेटाइटिस ए जैसे मैंने कहा कि ये काफ़ी कॉमन किस तरह से स्प्रेड हुआ। उसके बाद हम आते हैं हेपेटाइटिस बी के ऊपर। हेपेटाइटिस बी जो है ये भी काफ़ी ख़तरनाक वायरस है और इस वायरस से भी इसकी ट्रांसमिशन जो है वो खाने पीने से या शेयरिंग करने से या एक दूसरे के गंदा पानी या इन चीज़ों से ट्रांसफ़र नहीं होती। और हेपेटाइटिस की ए की जो है, पहले से थोड़ा सा बता लें हेपेटाइटिस के बारे, एक हमें थोड़ा सा भूल गया था कि हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। अगर हेपेटाइटिस ए की अगर आप वैक्सीन लगवा लें तो आप हेपेटाइटिस ए
ए की बीमारी से बच सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। और अब तो ये तमाम हेपेटाइटिस ए हो या बी हो, इनकी वैक्सीन पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। आप आराम से जो है अपने वहाँ डॉक्टर से या किसी हेपेटोलॉजिस्ट क्लिनिक से बात करके वो वैक्सीन अगर अपने बच्चों को, अपने सर वालों को लगवा लें, जिनको वैक्सीन लगी होती है तो वो फिर उनको हेपेटाइटिस ए की बीमारी अक्सर नहीं लगती। जो हमारे मरीज़ यूके के अंदर हैं, जब वो पाकिस्तान ट्रैवल करने जाते हैं, अक्सर पाकिस्तान जाते हैं, तो हम उनसे ये कहते हैं जी आप हेपेटाइटिस की जितनी भी ट्रैवल वैक्सीन है वो लगवा करके ले करके जाएँ। नाज़रीन, अब हमारी टेलीफोन कॉल्स खुल चुकी हैं। आप जो है आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो उसके ऊपर आप ज़रूर टेलीफोन कॉल मिलाएं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हों। आपके हमारे साथ शामिल प्रोग्राम में होने से हमारी हौसला अफजाई भी होती है और साथ साथ ये है कि हमें फ़ीडबैक भी मिलता रहता है। तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि कैसा प्रोग्राम चल रहा है और कौन से टॉपिक्स वो चीज़ें हम लाना चाहते हैं आपके लिए, और हमें बताएँ ताकि हम प्रोग्राम में तब्दीलियाँ भी करें। तो मैं अब आते हैं हेपेटाइटिस बी के ऊपर कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है। हेपेटाइटिस बी भी एक, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी एक वायरस की एक टाइप है, और ये इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ज़्यादातर आपकी 2 या 3 तरीके से होती है कि आपने जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे पाकिस्तान के अंदर, हमारे यहाँ यूके के अंदर तो स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका हो, यहाँ पर कोई भी ब्लड जब को डोनेट करते हैं तो उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है। सारी उसकी स्क्रीनिंग हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जेड के लिए HIV और फुल सेक्शन जितने भी इन्फेक्शन हैं उनकी स्क्रीनिंग करके उसके बाद वो ब्लड जो है मरीज़ों को लगाया जाता है। पाकिस्तान में भी अब तो माशाल्लाह ये चीज़ें आ रही हैं आस्ता आस्ता स्क्रीनिंग का, लेकिन इतना जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कि जिसको कह लें या इतना ज़्यादा अच्छा बंदोबस्त नहीं है स्क्रीनिंग का, या स्क्रीनिंग का प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं है, और अवेयरनेस भी पाकिस्तान में बहुत कम है इन बीमारियों के मुतालिक। तो इसलिए वहाँ पर जो है मैं ख़ास तौर से अपने नाज़रीन जो पाकिस्तान में देख रहे हैं उनको ये बताऊँगा कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो है, जैसे आपके किसी अजीज़ को बीमार हो गया या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, या अक्सर आप जो है वो डॉक्टर्स जो हैं गाँव में देहातों में इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन अक्सर अब तो खैर डिस्पोजेबल सिरिंज का पाकिस्तान में काफ़ी मैंने देखा है कि रिवाज आ रहा है और इस्तेमाल की जा रही हैं। तो अगर आप जो है वो नीडल्स वगैरह शेयर करें वहाँ पर, या एक जैसे डॉक्टर जो हैं वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं, जो कि प्रॉपर कहीं मेडिकल स्कूल से नहीं पढ़े लिखे, उन्होंने छोटे छोटे गाँव में अपने क्लिनिक खोल लिए हैं, और वो लोगों को टीका लगाने का, इंजेक्शन लगाने का रिवाज पाकिस्तान में वैसे भी ज़्यादा कॉमन है। वो उसी एक ही इंजेक्शन से उसको पानी से धो करके जो है वो सिरिंज एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक तरीका है। तो यहाँ मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ, ख़ास तौर से वो सामीन पाकिस्तान में देख रहे हैं, जब आप किसी ऐसे गांव देहात में जहाँ रहते हैं और किसी डॉक्टर के पास अब जाते हैं किसी मजबूरी की वजह से, कोशिश तो ये कीजिए कि किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, जो कि प्रॉपर क्वालिफाइड सनद याफ्ता डॉक्टर हो, MBBS हो। लेकिन अगर मजबूरी में आपको किसी को दिखाना पड़े तो उसका ये है कि आप उनसे फ़ौरी तौर पर जो है कहें कि इंजेक्शन के लिए डिस्पोजेबल सिरिंज इस्तेमाल करें। नाज़रीन, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मैं जनाब रफीक बोल रहा हूँ लाहौर से। जी रफीक साहब लाहौर से बात जी सर, ये मैं इसलिए फोन किया है कि मुझे हेपेटाइटिस सी के मैंने इंजेक्शन लगाए थे और वो मैं सही तरह ठीक नहीं हो सका है। इसके बारे में जरा मुझे आपको हेपेटाइटिस डी है या सी है? सी। अच्छा, हेपेटाइटिस सी है। तो आपने इसका कितने इंजेक्शन लगाए, पूरा कोर्स मुकम्मल किया है आपने उसकी बीमारी का जो होता है? पूरा कोर्स मुकम्मल किया है। अच्छा, कोर्स मुकम्मल करने के बाद उसका एक स्पेशल ब्लड टेस्ट होता है जिससे ये देखा जाता है कि आपका वायरस जो है वो खत्म हो गया है, वायरस की तादाद जो है वो खत्म हो गया था। अच्छा, वायरस बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका हर साल में 6 महीने में कोई ब्लड टेस्ट या वायरस की स्क्रीनिंग दोबारा होती है? नहीं, ना वो सही तरह खाना हजम नहीं होता, और उसके लिए कुछ तो मुझे बता दें। ठीक है जी, आप प्रोग्राम देखते रहिए। अभी हेपेटाइटिस सी पे आऊँगा तो मैं तफसील से आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। शुक्रिया जी बहुत बहुत आपकी कॉल का। आप रफ़ीक साहब थे पाकिस्तान लाहौर से, हमारे साथ शामिल हुए प्रोग्राम में। इंतहाई मशकूर है रफ़ीक साहब के, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। आप पूछ रहे थे कि जी आपको हेपेटाइटिस सी हुआ था, और आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है हेपेटाइटिस सी का मुकम्मल इलाज हुआ, आपने इंजेक्शन भी लगवाए और वो जो है वो उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाया था जिसके मुताबिक आपको हेपेटाइटिस सी जो है वो क्लियर हो गया था। यहाँ ये आपको रफ़ीक साहब बताना इंतहाई ज़रूरी है
कि जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी होता है, चूँकि ये क्रोनिक बीमारी है, ये वायरस के चंद जरासीम, चाहे आपके इंजेक्शन के साथ वायरस को किल भी कर दिया जाए, लेकिन इसके चंद जरासीम आपके जिस्म में सारी उम्र रहते हैं। इसकी जो एंटीबॉडी होती है, जिसको हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी कहते हैं, वो सारी उम्र आपके जिस्म में पॉजिटिव रहती है। अब मुझे तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या गाइड प्रोटोकॉल्स है, जो हमारा पाकिस्तान इंग्लैंड के अंदर, हम यूके के अंदर चूँकि हम रहते हैं, इंग्लैंड में हमारा ये प्रोटोकॉल्स है कि जिनका हेपेटाइटिस का सी का इलाज हो चुका हो और मुकम्मल क्लियर हो गया अगर आपका वायरस, तो एक स्पेशल किस्म का ब्लड टेस्ट होता है जिसको PCR कहते हैं, जिससे वायरस के लेवल का लोड चेक करना होता है कि वायरस कहीं 6 महीने क्लियर होने के बाद। और फिर हर साल आपका एक टेस्ट होना चाहिए जिसके अंदर आपका लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें लिवर के लिए बारे में देखा जाता है कि लिवर को डैमेज तो नहीं हो रहा, और एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है। और एक तीसरा ब्लड टेस्ट, एक और ब्लड टेस्ट होता है जिसको अल्फ़ा फीटोप्रोटीन्स कहते हैं बेसिकली, क्योंकि हेपेटाइटिस सी की वजह से जो लिवर का कैंसर है, जिसको हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा या लिवर कैंसर कहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये मैं आपको एडवाइस करूँगा कि साल में एक दफ़ा आप ज़रूर चेक करवाया करें। उसके अंदर आपका एक सिंपल ब्लड टेस्ट होगा जिसमें आपका लिवर का फंक्शन टेस्ट किया जाएगा। आपको जो है वो एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो ये जाहिर करता है कि आपको कैंसर तो नहीं हो रहा, यहाँ पर अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, वो चेक करना होता है। और तीसरे आपका स्कैन। ये चीज़ें हर साल आपकी रेगुलर होनी चाहिए ताकि आप सर्विलेंस में रहें, आपको पता चलता रहे कि आपको बीमारी तो नहीं बढ़ रही। आप पूछ रहे थे कि जी आपको खाने पीने में तकलीफ़ होती है, तो एहतियात आपने ये करनी है। यहाँ ये आपको बताता चलूँ, मुझे नहीं पता कि आप शादीशुदा हैं या आपके बच्चे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी जो बेगम है उनका भी हेपेटाइटिस सी का चेक होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आऊँगा हेपेटाइटिस सी के ऊपर, तो उस पर तफसील से बताऊँगा कि हेपेटाइटिस सी जो है वो सेक्शुअल ट्रांसमिशन भी इसमें होती है। हस्बैंड को जैसे मर्द को औरत से, शोहर को बीवी से, बीवी से शोहर को लग सकता है। और ये चूँकि इसके लिए, चूँकि अगर आपको हेपेटाइटिस सी था तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब हम बिस्तरी बीवी के साथ करने से वो वायरस उनको भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उनका टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम एडवाइस करते हैं कि बच्चों का टेस्ट भी हो, अगर, लेकिन रेयरली होता है। अगर बच्चे आपके हेपेटाइटिस सी होने के बाद में पैदा हुए हैं, फिर तो बच्चों का जो न्यू पैदाइशी बच्चे हैं, जो न्यू मौलूद बच्चे हैं, उनका टेस्ट होना बहुत लाजिम है। और अगर जो बच्चे आपके हेपेटाइटिस सी की बीमारी लगने से पहले हो चुके हैं और उस वक़्त आपको बीमारी नहीं थी, तो शायद इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन ये सारा चीज़ें हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस बी के ऊपर। तो मैं ये बता रहा था कि हेपेटाइटिस बी के जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, एक तो गंदा खून लगने से, जिसके ऐसा खून की ट्रांसफ्यूजन जिसके अंदर आपका वायरस मौजूद हो और आपको एक बीमारी के दौरान में वो खून लग गया, इससे आपको वायरस लग सकता है। दूसरे नीडल शेयर, जो अक्सर ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, जैसे इंजेक्शन हीरोइन के लगाते हैं या कोई और इस तरह के ड्रग शेयर करते हैं, तो वो अक्सर जो ग्रुप्स के अंदर 3-4 लोग बैठ जाते हैं और एक ने इंजेक्शन लगा लिया, दूसरे को फिर नीडल दे दी। वो जो ड्रग अब्यूज़र्स नीडल शेयर करते हैं उससे भी ये लग सकता है। और तीसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है हेपेटाइटिस बी, बहुत ज़्यादा कॉमनली अगर आपके हस्बैंड को है, आपको वाइफ को है, तो ये जो है आपको एक से दूसरे को लग सकता है। अगर आपको इंसिडेंटल, अक्सर इसकी भी बाज़ों का अलामात नहीं होती हैं हेपेटाइटिस बी की, जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें आम जो जितने भी हेपेटाइटिस हैं उनकी अलामात यही होती हैं कि जिसके अंदर आपको थकावट सी महसूस होती है, बुखार सा रहता है, खाने को दिल नहीं करता, खाना हज़म नहीं होता, और बाज़ औक़ात राइट साइड ऑफ दी एब्डोमेन के पेट के ऊपर दर्द भी हो सकता है आपको। तो ये वो अलामात हैं जो सारे ही वायरस की, हेपेटाइटिस बी से लेकर डी तक की एक ही जैसी होती हैं। अच्छा जी, हेपेटाइटिस बी से कैसे बचा जाए इसके ऊपर और ए से क्या, कि जैसे मैंने कहा था कि ए से बचने का तो आसान तरीका है कि अगर किसी को आप वैक्सीन लगवा लें तो आपको वायरस नहीं लगेगा। और फिर खाने पीने में बहुत ज़्यादा आप एहतियात करें, बाहर गंदा खाना ना खाएं, गंदे पानी से परहेज़ करें, तो हेपेटाइटिस ए से बच सकते हैं। ये टिप्स हैं हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए कि आप वैक्सीन करवा लें तो आपको हेपेटाइटिस ए नहीं लगेगा। और खाने पीने के अंदर इंतहाई एहतियात करें, बाहर खाना ना खाएँ, जहाँ देखें कि खाना साफ़ सुथरा नहीं है, गंदा खाना ना खाएँ, गंदा पानी ना पिएँ, पानी को बॉयल करके पिएँ, या अगर स्टलाइज वाटर है आपका तो वो पिएँ। पाकिस्तान में चूँकि पानी की सफाई, जरासीम अक्सर जो कराची या बड़े शहरों में है, पानी जो है वो नालियों के साथ या जो वाटर सप्लाई का आता है उसके अंदर जो है जरासीम या फजला वगैरह शामिल हो जाता है या इस तरह की चीज़ें, तो वो इंतहाई ख़तरनाक पानी होता है।
या देहातों के अंदर जो है वो झीलों का और इस तरह का गंदा पानी लोग अक्सर पीते हैं कि वहाँ साफ़ पानी की सहूलियात जो है मैसर नहीं है। अगर इन सब चीज़ों की आप एहतियात करें, पानी को जो है वो देहातों में तो अक्सर नल के या हैंड पंप का पानी होता है, उसको आप बॉयल करके बर्तनों में रख लें और वो पानी पिएँ, बच्चों को भी वही पिलाएं, तो उससे आप हेपेटाइटिस ए की बीमारी से अक्सर बच सकते हैं। जो हेपेटाइटिस बी है उसकी कैसे बच सकते हैं, उसका तो सिंपल ये है जनाब कि जैसे मैं बता रहा था कि आप कोशिश ये करें कि आपको जो है वो जब आप कोई खुदा न खास्ता कोई आपकी फैमिली में कोई बीमार होता है या कोई ऐसा वो होता है तो उनको जो है वो आप जो है वो क्या नाम है कोशिश ये करें कि जो उनको खून लगाया जा रहा है बीमारी के अंदर आपके अपनी किसी फैमिली का हो, गारंटी हो कि वो खून आपका साफ़ है और जो खून ट्रांसफ्यूजन की जा रही है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हुई है, उसमें चेक किया गया है कि उसमें कोई हेपेटाइटिस ए, बी, सी या HIV या कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी तो मौजूद नहीं है, ताकि वो एक दूसरे को आपको मरीज़ को ताकि वो मुहैया ट्रांसफ़र ना हो जाए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हेपेटाइटिस बी और सी से बचने के लिए, जैसे सी भी मैंने कहा था कि ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए से लग सकता है, नीडल शेयर करने से लग सकता है और अपना जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है जिसमें एक से दूसरे के साथ जो है वो हम बिस्तरी होने से ये सारे वायरसेस लग सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ हमारे एक छोटे से वक्फे का टाइम हुआ है, इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, कहीं में जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रीटमेंट क्या होती है, इसका पता कैसे लगाया जाता है। पहले तो ये बताएंगे आपको कि इसका कौन से टेस्ट होते हैं बी के और सी के, और या जितने भी हेपेटाइटिस हैं चाहे डेल्टा डी है, इनसे ये क्या क्या चीज़ें ये ख़तरनाक इसकी अलामात मैं बता चुका हूँ। तो हम बात करेंगे कि कैसे इसका पता लगाएं और इसकी कोई अलामात होती भी हैं या नहीं और इसका इलाज क्या होता है। तो कहीं में जाएगा, हमारे साथ देखिएगा, छोटा सा ब्रेक, इंशाल्लाह फिर बात होती। ओके।